तो मेरे को लोगों ने थूके भी मारी कि आप ये लोगों से आप चल रही हो बीजेपी वो है ये। मैंने बोला बीजेपी अच्छी है तो मैं बीजेपी के साथ जा। जब मैंने लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को जो है एक अच्छी सुविधाएं कैसे मिले, उसके ऊपर राजनीति होगी। जो पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ पे चल रही है, जैसे कि आप मीडिया भाई बंधु जान रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में तो कुछ ज्यादा ही है। लोगों के काम नहीं हो रहे, तो उसलिए हम लोग उस चीज के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों के सामने आके, बाकी मैं परेश साहब को बोलूंगा, जब पहले मैडम को बोलेंगे। मैडम जो है इनका नाम है हनीफा खान जी, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तहसील प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो मैडम को बोलूंगा कि मैडम आप बताइए कि आप हमारे साथ क्यों जुड़ रही हैं और आपका सियासी सफर कैसा रहा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने भी यहाँ ओहदेदार बैठे हैं, मेरी तरफ से सबको सलाम। और मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तब से जब से मैं 2004 से मीडिया में आई हूँ या किसी पार्टी में आई हूँ, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। हर टाइम मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती रहती हूँ, क्योंकि मीडिया अगर ना होता तो किसी नेता का बाहर चलना मेरे ख्याल में कोई आवाज़ नहीं चलाता है मीडिया के बिना। तो मैं कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की मतलब कोई नाराज़गी नहीं है। मुझे नाराज़गी एक चीज़ से है, जैसे आज हमारे कश्मीर के हालात चल रहे हैं, हमारे कश्मीर में चावलों की कमी होगी, हमारे कश्मीर में टेलीविजन मतलब रो रहे हैं, हमारे कश्मीर में विडोज रो रही हैं। सोशल वेलफेयर आज 5, 6, 8 महीने से आमा लोग हैं, हैंडीकैप्ड है, विडोज हैं, सब रो रही हैं। उनको अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो गवर्नमेंट रुलाते क्यों है गवर्नमेंट इन लोगों को, गरीब लोगों को। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हर जगह रोड हैं, ये किया हमने वो किया है, तो ग्राउंड सतह पे आके देखें कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। हम नहीं चाहते कि बाजार में गवर्नमेंट, यहाँ कोई भी नेता आता है तो श्रीनगर में आता है, सोनपुर में आता है तो रोड देखता है, टाउन देखता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं चाहती हूँ, गवर्नर साहब को गुजारिश करती हूँ कि त्रहगांव कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, कुपवाड़ा है, हायहामा है, कलारूस है, टंगडा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके खुद दौरा करे, लिंक रोड, मेन रोड देखे कि कैसे बनाए हैं आपकी गवर्नमेंट ने। और मैं दूसरी गुजारिश करना चाहती हूँ, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आप देखिए लोग मतलब अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 किलो चावल है एक बंदे को, वो कितना खाएगा, वो चावल के बिना में रो रहे हैं। सोशल वेलफेयर में देखिए वो सोशल वेलफेयर के लोग भी रो रहे हैं, जितने भी हैं। जी मैडम, आप मुझे बताइए आपने रिजाइन क्यों दिया? रिजाइन में इन्हीं बातों से दिया है, क्योंकि मुझे वही पार्टी चाहिए जो पार्टी आवाम का काम करे। मैं आवाम की नौकर हूँ, हर जगह में आवाम की। मैं खुद एक विडोज हूँ, 26 साल मुझे हो गए विडोज, और मैं अपने बच्चे बड़ी मुश्किल से पालती हूँ, लेकिन मैं आवाम की मतलब आवाम के लिए जीती हूँ। मुझे अपने मेरा ना मकान है, ना मेरे को ज़मीन है, ना मेरे को कोई गाड़ी है, मैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। मेरे घर में जाके वेरिफिकेशन करें, मेरे पास कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग रो रहे हैं, जो क्या बोलते हैं लोगों को दे रहे हैं, जो छोटे मकान हमने दिए हैं वो देने की बजाय वो मकान सब मतलब उखाड़ ही रहे हैं, तो लोग रो रहे हैं। मैं पार्टी के साथ वो जो भी पार्टी है, मैं उस पार्टी के साथ जाना चाहती हूँ जो पार्टी आवाम का काम करे। बिल्कुल। मैं बीजेपी में रही, मैं पहले विडोज एसोसिएशन की चेयरमैन थी 5-6 साल के, विडोज जितनी भी थी गाँव में थी मैं उनकी चेयरमैन थी। फिर जब बीजेपी का दामन मैंने थामा, बीजेपी का लोगों ने बहुत मतलब वहाँ कोई बीजेपी का दामन नहीं थामना चाहता था। कुपवाड़ा में पहले बार मैंने बीजेपी उठाई है, वहाँ पर बीजेपी का दामन थामा तो बीजेपी मैंने देखा जगह जगह मीटिंग ही हो रही है। बीजेपी में इधर जाओ तो मीटिंग, इधर जाओ मीटिंग, इधर जाओ मीटिंग। फिर मैंने बीजेपी में कोई सवाल उनको दिए, मैंने टेलीविजनों के मैंने दिए, जो AY मतलब मकान बनाने के, विडोज़ों के, तो मेरे को लेटर पे लेटर देनी पड़ी, लेटर पे लेटर देनी पड़ी। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो मैंने बीजेपी को 6 साल के बाद अलविदा किया। फिर मैं 5 साल हो गए मुझे मुस्लिम राज में, जब भी किसी पार्टी में जाती हूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाती हूँ, क्योंकि मैंने किसी का कुछ नहीं खाया है, मैंने अपने घर से दिया है, लेकिन मैं खाया किसी इस पार्टी को ज्वाइन करने का इस पार्टी का इन्होंने अभी पार्टी लॉन्च नहीं की है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, अभी एक पार्टी जो बनी थी उसको क्यों डिमोलिश किया गया, उसका रीजन मैंने आपको दिया, ठीक है। तो मैनिफेस्टो जो है वो मीडिया के सामने तभी आएगा जब लॉन्चिंग होगी। अपनी कोर कमेटी में मैनिफेस्टो डिसाइड हो चुका है,
अपनी कोर कमेटी में हमने क्या करना है वो डिसाइड हो चुका है, वो बता चुके हैं। और आपको 3-4 पॉइंट हमने बता दिए कि किन रीजंस के ऊपर बात होगी, किन रीजंस पे वो पूरा मैनिफेस्टो क्या रहेगा, एजेंडा क्या रहेंगे, लोगों के बीच क्या लेके जाएंगे, वो यकीनन जिस दिन हम पार्टी लॉन्च करेंगे आप भाई साथ ही होंगे, आप ही कवर करेंगे, तो उस दिन आपको सारी चीजें आपके सामने उस दिन रखेंगे। मैं आपको इस चीज का जवाब दूं, किसी दूसरी पार्टी को, देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वो आई है, उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस बता दिए कि उनके ग्रीवेंसेस क्या थे। मैं उस पार्टी को डिस्कस नहीं कर सकता ना, मैं उस पार्टी को सही गलत नहीं कह सकता, मैं उसमें रहा ही नहीं, तो मैं उनके ग्रीवेंसेस क्या थे वो आपने सुन लिए। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं साफ तौर पे और सच्चे मन से कि आप किसी पार्टी को गलत सही किन मुद्दों पर रखते हैं वो एक अलग सिनेरियो है। 70 साल अगर कहते हैं कांग्रेस ने काम किया तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर जहां काम किया तो ये नहीं कुछ नहीं किया, पर अगर किया तो उसके साथ अगर एक पेड़ लगाया तो उसके साथ कितने कांटे बोए वो गलत है। आज अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में नहीं थी, अब आपने सवाल छेड़ ही दिया तो अब कहते हैं बात जाएगी तो दूर तक जाएगी, तो आज दूर तक ले ही जाते हैं। मुझे बताइए, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कश्मीर की ये जो आज हालत है आप उसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या उसका जिम्मेदार आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मानते? क्या आप पीडीपी को उसका जिम्मेदार नहीं मानते? जहां के नौजवान के हाथ में बंदूक दी गई, क्या उसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? तो यही मुद्दे रहे हैं, यही लोग हैं। मुझे बताइए, मैं बीजेपी की बात करता हूं, आज प्रॉक्सी गवर्नमेंट बीजेपी की है ना, प्रॉक्सी गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही है। मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, G20 आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया बात कही है मैडम ने, सड़कें बन गई। आज आप इस गली से आए हैं, राजबाग की गली है ये, है इतनी झाड़ियां हैं यहां पे, तो आप बाहर चले जाइए, ब्लैक टॉपिंग है फर्स्ट क्लास, क्या बाकी जगह नहीं होनी चाहिए? आप डाउनटाउन चले जाइए, डाउनटाउन से हमारे एक दोस्त हैं, उनका मीडिया के सामने नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत बड़ा किया, उन्होंने एक खड्डा दिखाया और उन्होंने बोला ये चांद नहीं है, धीरे धीरे उसको जूम करके बताया, उन्होंने बोला ये डाउनटाउन की सड़क है जहां पे आज 2 दिन पहले G20 हुआ। तो वहां पे सड़क क्यों नहीं बनी? सोपुर में क्यों नहीं बनी? पहलगाम का पूरा रोड जो है वो ब्लैक टॉपिंग कर दिया गया, पर वो दिल्ली से आए हुए मेहमानों ने मना कर दिया, वहां नहीं जाएंगे। गुलमर्ग का पूरा रोड ब्लैक टॉपिंग कर दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च करके। नो डाउट खुशी है इस बात की, हमने उसकी मेजबानी की, खुशी है इस बात की, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है G20 की मेजबानी करना, बहुत बड़ी बात है। एक प्रोग्राम जम्मू में भी रख देते, ठीक है। सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप लोगों ने ये दिखाना था कि कश्मीर सुधर गया, कहां से सुधरा है भाई? कुपवाड़ा भी रखना चाहिए एक प्रोग्राम। आप ये बताइए कहां से सुधरा कश्मीर? अगर कश्मीर सुधरा है, कश्मीर में हालात ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो 2 दिन पहले जो किलिंग हुई उसको क्या बोलेंगे आप? सर, आपकी पार्टी सवाल मेरा, मैं आपको सीधा बताऊं कि 370 पहले ही खोखला कर दिया गया था। नो डाउट हमारे पास उसमें 2 राइट थे, हमारी लैंड और हमारी नौकरी। आप मेरे पुराने इंटरव्यू सुनिए, पुराने से पुराने भाषण सुनिए, मैं कहता हूं हमें अपनी नौकरियां चाहिए कि हमारे ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जहां पे जॉब कर सके, जैसा 371 बाहर है, ठीक है, वो चीज चाहिए। उसका नाम 370 दो, दीनदयाल उपाध्याय योजना दे दो, मोदी योजना दे दो, अमित शाह योजना दे दो। मैं कह रहा हूं मेरे भाई रविंदर है ना, उसके नाम पे बना दो, मंजूर है, पर ये 2 राइट चाहिए। उसके लिए फाइट जारी रहेगी, उसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। उसका नाम 370 की बजाय कुछ कर दो, हमें कोई इतराज नहीं, पर आप बोलोगे कि बाहर के लोग आके जहां पे नौकरियां करें, यहां पे जमीनें खरीदें। और मैं जम्मू से हूं और साफ तौर पे बोलता हूं, कश्मीर में आके कोई जमीन नहीं लेगा। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होने वाला है तो मेरे जम्मू में बैठे भाई सुन लें, सबसे ज्यादा नुकसान कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे। ये जम्मू वालों को समझ नहीं आ रही अभी, सबसे ज्यादा नुकसान। मुझे बताइए कश्मीर में आज तक कौन आया जगह लेने? एक शायर हैं वो शंभू लंबे से, उन्होंने बोला था अपने में, मेरे पास रिकॉर्ड भी होगा, कि 370 टूटा तो अब लोगों ने सोचा कि हम वहां पे जाके कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, वो करेंगे। जिनके पास घर का किराया देने को पैसा नहीं है वो भी प्लॉट लेने की सोचता है, ले लो भाई आके, किसने मना किया है? ठीक है, तो जब आप लोगों ने पहले नहीं ले, जम्मू वालों के प्लॉट नहीं है यहाँ पे,
जम्मू वालों ने जमीन है ना खरीदी कश्मीर में, ठीक है, हालात ऐसे बना दिए गए थे। तो मुझे बताओ अब बाहर से दिल्ली से आएगा कोई? तो हालात तो सुधारो पहले। और रही बात आपकी कि आपने 370 का सवाल पूछा, उसके लिए मैं अड़ियल हूं, उसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी, मेरे साथी, हम लोग सब इसका नाम 370 मत दो। अगर आपकी शान में फर्क पड़ जाता है ना कि 370 दोबारा वापस दे दिया, मत दो 370 वापस भाई, आप उसका नाम 371 कर दो। मैं कह रहा हूं किसी अपने नेता जो पुराने आपके सो कॉल्ड नेता हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामियां की हैं, आप उनके नाम पर रख दो, हमें वो भी मंजूर। और थैंक यू। नमस्कार, आदाब, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया भाई बंधुओं का जो आप शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे आए हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले हमने पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई थी आज सर, अपना से। नाम लेके पहले बताइए, इंट्रोडक्शन। विनीत मिश्रा हूँ मैं। जेके एडीपी एक पार्टी स्टार्ट की थी आज से लगभग 1 साल पहले, उसका मैं चीफ पैटर्न था। और उसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट दी, उस वजह से उस पार्टी को हमने डिमोलिश कर दिया, वैनिश कर दिया। और उसके बाद पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया कि जितने भी लाइक माइंडेड और नेशनलिस्ट लोग थे वो आज हमारे साथ जहाँ बैठे हैं, और हमने नए तरीके से, नए झंडे के साथ, नए नाम के साथ पार्टी को स्टार्ट करना चाहा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में परे साहब थे, हमारे बाकी साथी जितने हमारे साथ इस समय हैं वो हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए है, हनीफा खान जी हैं जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, बीजेपी का एक विंग है, उसकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये भी आज हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। उसके बाद गुलाम मोहम्मद मल्ला जी जो जेके एडीपी के तहसील सोपुर के प्रेसिडेंट थे, वो भी हमारे साथ है। अमरदीन जी हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट थे करना के, वो भी आज हमारे साथ हैं। ऐसे करके जितने भी जेके एडीपी के ओहदेदार थे, खासकर नॉर्थ रीजन से, मैं आपको बता दूं कि बाकी बहुत सारे लोग हैं, आपकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। जितने भी साथी बैठे हैं, कुछ जेके एडीपी के साथी हैं जो उनके ओहदेदार थे, उन्होंने वहां से आज रिजाइन दे रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं तो दूसरी पार्टी के हैं, वो भी वहां से आके वो भी हमारे साथ में, जिसमें मंजूर अहमद जी हैं। बाकी नाम जो है वो परे साहब खुद लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं कि हम लोगों ने ये 2 एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में हम जो पार्टी नए नाम के साथ, नए झंडे के साथ, नए मेमोरेंडम के साथ, नए एजेंडा के साथ लोगों के सामने आएंगे, जिसमें जाति पात की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होगी। हम राजनीति अगर होगी तो राजनीति होगी डेवलपमेंट की, राजनीति होगी